इसके पहले की कक्षाओं में हमने पहले पेपर से संबंधित जल जो इन्वायरमेंट में लगा हुआ इकाई है यूजीसी नेट यानी कि जो भी पहले पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें हम लोग जो 8वीं इकाई जिससे प्रायः इन्वायरमेंट के नाम से जाना जाता है उस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसके पहले की कक्षाओं में हमने जल के सोर्स और इसके साथ साथ उस जल में जो भी कुछ विभिन्न प्रकार के अवांछनीय तत्व पाए जाते हैं जो मनुष्य के लिए और जलीय जीवों में रहने के लिए जीव जंतुओं पे वह अपना प्रतिकूल प्रभाव डालते उसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसके साथ साथ जो भी जल का हम सेवन कर रहे हैं उसको मापने के लिए तीन पैरामीटरों की चर्चा किए थे और विभिन्न प्रकार के जैसे कोई कठोर जल है उसमें किस प्रकार के खनिज तत्व पाए जाएंगे, कोमल यानी कि शीतल जो जल है उसमें किस प्रकार के खनिज तत्व पाए जाएंगे, इस पे हमने अपनी चर्चा की थी। इसके साथ साथ अगर जल में आर्सेनिक, मरकरी, पारा या विभिन्न प्रकार की जिसे हम भारी धातुओं के नाम से जानते हैं, वह अगर जल में घुलनशील मात्रा में मिल रहा है और मनुष्य या जलीय जीव उस जल का सेवन कर रहे हैं तो उसके स्वास्थ्य संबंधित यानी कि उसके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी हम लोग विस्तृत से बात की थी। इस कक्षा के माध्यम से हम जो जल है उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उसके इर्द गिर्द हमारी कक्षाएं सीमित रहेंगी। तो सबसे पहले आज की कक्षाओं के माध्यम से हम जानेंगे कि जो वाटर पॉल्यूशन थ्रू नाइट्रेट यानी कि जल में जो पोषक तत्व है यानी कि जल में जो पोषक तत्व अगर किसी भी जल में अधिक मात्रा में जो भी पोषक तत्व है वह प्रदूषण का कारण बन जाता है, उसके बारे में हम लोग अपनी बातचीत रखेंगे। वाटर पॉल्यूशन थ्रू नाइट्रेट यानी कि जल में जो भी पोषक तत्व है उसके दौरान जो भी प्रदूषित होता है जल उसके बारे में अपनी बातचीत करते जा रहे हैं। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई जल है उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और यहाँ तक कि उसमें अनेक उर्वरक शक्ति मिले हों तो जिससे शैवाल में वृद्धि हो जाएगी यानी कि कोई जल है उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, अगर कोई जल है उसमें फास्फोरस नाइट्रोजन आपस में घुलनशील की मात्रा में उस जल में मिले हुए हैं तो वहाँ पे देखने में अमूमन हमें लगता है कि वहाँ पे जो शैवाल और पेड़ पौधे हैं अधिक मात्रा या गहन मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि जो भी जल में पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस घुले होते हैं वह उर्वरक शक्ति के रूप में काम करते हैं जिसके वजह से वहाँ पे शैवाल और काई अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रायः इस प्रकार की गतिविधि हम अपने आसपास जो भी जहाँ जलाशय पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में खरपतवार या काई पाई जाती है। इसका यही मुख्य वजह है क्योंकि उस जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस अधिक मात्रा में मिले रहते हैं जो पोषक तत्व या उर्वरक के रूप में काम करते हैं। वाटर पॉल्यूशन थ्रू पैरासाइट यानी कि हम इसमें जानेंगे कि जल में जो प्रदूषण हो रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए यानी कि वाटर पॉल्यूशन थ्रू पैरासाइटेड यानी कि मनुष्य मनुष्य जीवन यापन करने के लिए अपने भोजन को सुरक्षित करने के लिए यानी कि अपने भोजन को कीटनाशकों से सुरक्षित रखने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग या उस फसल पे विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करता है जिसके परिणाम स्वरूप वह जो कीटनाशक है प्रायः पानी में मिलकर
प्रायः पानी में मिलकर जो पानी की सहजा गुणवृत्ति है उसको प्रभावित करता है। इसे ही हम यह वाटर पॉल्यूशन थ्रो के नाम से भी जानते हैं। यानी कि भोजन को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार के रासायनिक एवं कीटनाशकों का प्रयोग करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कीटनाशकों के प्रयोग होने से जो जल की वास्तविक गुणवत्ता है वह कहीं न कहीं समाप्त हो जाती है। इसे हम प्रायः ये प्रायः वाटर पॉल्यूशन फाउल के नाम से भी जानते हैं। एलियोग्राफिकल और यूटोपिकियो, यानी कि यूटोपिकियो वर्सेज ओलिग्राफिकल वाटर बॉयंस, यानी कि यह दो सिद्धांत हैं जल को मापने के लिए। पहले का नाम यूट्रोफेकिया, दूसरे का नाम ओलियोग्राफिटिकिया के नाम से हम जानते हैं। यानी कि जल में अगर पोषक तत्व एवं खनिज की मात्रा है तो उसे मापने के दो स्तर हैं। उसमें पहले को हम यूटोफिकिया और दूसरे को ओलिग्रो ओलिग्रोटोफिकिया के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ओलिगोटोपिका के बारे में बातचीत करेंगे। ओलिगोटोपिका के बारे में बातचीत करेंगे। शब्द का प्रयोग प्रायः इस प्रकार का शब्द का प्रयोग या इसे परिभाषित करने के लिए सबसे पहले हम इस शब्द का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि अगर कोई झील है जहाँ नाइट्रोजन और फास्फोरस, यानी कि किसी झील के पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मौजूदगी कम होती है। यानी कि अगर कोई जलाशय है, उस जलाशय में नाइट्रोजन और फास्फोरस कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण जो ऑक्सीजन का स्तर है वह उच्च होगा। ऑक्सीजन का स्तर उच्च होगा। इस प्रकार के झील में जो जलीय जीव हैं वह अपेक्षाकृत उपयुक्त होंगे। यानी कि ये ओलियोग्राफिकल ट्रॉपिक में जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है वह जलाशय में कम मात्रा में पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की मात्रा उच्च होती जो जलीय जीवों के लिए और जलीय जीवों के विकास के लिए अधिक लाभदायक के रूप में काम करती। उसे उसे ओलियोग्राफिकल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रक्रिया में जो भी जलीय या जलाशय उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन का मात्रा उच्च होता और जलीय जीवों पे इसका बेहतरीन प्रभाव पड़ता है। इसे हम ओलियोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर पे यूथोपिका है। यूथोपिका यानी कि ऐसा एक जलीय या जलाशय है जहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक है। यानी कि एक ऐसा जलाशय जहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस का मात्रा अधिक है, यानी कि जो भी खनिज लवण है वह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यानी कि जब खनिज लवण अधिक मात्रा में जल में पाए जाएंगे तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव से शैवाल से लेकर विभिन्न प्रकार के पौधे और वनस्पति, यहाँ तक कि विभिन्न सूक्ष्म जीव अधिक मात्रा में वहाँ उत्पन्न होंगे। उस खनिज लवण को सेवन करने के लिए विभिन्न प्रकार के पौधे और सूक्ष्म जीव उस कम जगह यानी कि उस जलाशय में होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप देखा जाए तो जब जलाशय में जीव जंतुओं या सूक्ष्म जीवों का संख्या ज्यादा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो ऑक्सीजन उस जल में होना चाहिए वह ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती,
जिसे हम प्रायः यूथोपिका के नाम से यानी कि इसे हम प्रायः देखा जाए तो इसे हम यूथोपिका के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार यूथोपिका में भारी मात्रा में यानी कि भारी मात्रा में झीलों में फास्फोरस एवं नाइट्रोजन होता है। अब दोनों में ओलियोग्राफी और यूथोपिका में हम अंतर समझने का प्रयास करेंगे। यूथोफिकेशन यानी कि इस विधि में या इस प्रक्रिया में जो भी जलाशय है उस जलाशय में जो खनिज मात्रा जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन कम मात्रा में होंगे, इसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन उस जलाशय में अधिक मात्रा में होगा। इसके कारण जो भी जलीय जीव हैं उनके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल या एक बेहतर प्रभाव पड़ेगा। जबकि इसके विपरीत देखा जाए तो यूथोपिका में जो भी जलाशय या झील है उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण उसमें उर्वरक शक्ति अधिक होने के कारण उसमें जो भी जीव जंतु या सूक्ष्म जीव है उस जलाशय में अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, जिसके कारण ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह कम हो जाती। यही कारण है कि जहाँ पे गंदगी या उच्च शैवाल पाए जाते, अधिक मात्रा में सूक्ष्म जीव या शैवाल पाए जाते, वहाँ पे प्रायः बड़ी मछलियाँ सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ पे सरवाइव करने के लिए उनको ऑक्सीजन की एक मात्रा सुनिश्चित चाहिए, लेकिन उस जलाशय में खनिज लवण अधिक मात्रा में होने के कारण जो भी सूक्ष्म जीव हैं अधिक मात्रा में वहाँ पे उत्पन्न हो चुके हैं, जो ऑक्सीजन की खपत है वो अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे ऑक्सीजन की खपत अधिक होती तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वह कम हो जाता है। इसी वजह से प्रायः जो भी जलाशय हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के शैवाल और गंदगियाँ पाई जाती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के घास, शैवाल या सूक्ष्म जीव होते हैं, उस जगह पे बड़ी मछलियाँ अपने आप सर्वाइव नहीं कर पाती। इसे हम यूट्रोफिका के नाम से भी जानते हैं।